दोस्तों वीकेंड के वार से एक बड़ी अपडेट लेकर के सामने आ चुके हैं। बड़ी अपडेट इसलिए कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये हमको 100% पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आखिर क्या हुआ है? चाहत पांडे को मेकर्स ने एक्सपोज कर दिया, यानी कि चाहत पांडे को सलमान खान भाई वीकेंड के वार के स्टेज में खड़े होकर के एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। और जो कांड अभी हुआ है ना, ये पहले से ही हमको पता था, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी माताजी आई थी और मम्मी ने आकर के इनकी अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी क्लास लगाई थी, वहां पर मेकर्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा भाई कि मेकर्स ऐसा करते हैं, ये इनके लिए ऐसा करेंगे, उनके लिए ऐसा करेंगे। वो काफी गॉसिप करती नजर आई है कि भाई इनको ऊपर ले जाएंगे, इनको नीचे ले जाएंगे। ईशा को निकाल देते 7 दिन में, अगर बिग बॉस की मतलब बिग बॉस का हाथ नहीं होता तो ईशा 7 दिन में बाहर हो जाती। बहुत सारी बातें इन्होंने कर डाली। तो मेकर्स कहां छोड़ने वाले भाई, वो तो मानेंगे नहीं। चाहत की माताजी आती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी मैं जिससे कहूं उससे शादी कर ले, मैं कहूं अंधे से शादी कर लो तो वो अंधे से भी शादी कर लेगी। अब इसी बात को लेकर के सलमान खान बोलते नजर आए हैं कि आपकी माताजी ने कहा था कि आप अंधे लड़के से भी शादी कर लेंगी। आपकी माताजी ने कहा था कि आपको ऐसे लड़के पसंद नहीं हैं जो लड़कियों के पीछे घूमते हैं। वहां पर अविनाश के लिए बोला था कि भाई वो लड़की बाज है, वो लड़कियों के पीछे घूमता है। तो बोले आपकी माताजी ने कहा था कि आपको ऐसे लड़के पसंद नहीं हैं जो कि लड़कियों के पीछे घूमते हैं। सलमान कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया आकर के नेशनल टेलीविजन में, लेकिन हमारी टीम को कुछ लोगों ने मैसेज किए, कुछ लोगों ने फोन किए और उन्होंने हमको कुछ भेजा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वहां पर वो फोटोज दिखाते हैं। एक फोटो दिखाते हैं जिसमें केक होता है, उसमें लिखा होता है 5th एनिवर्सरी और माई लव, ये सब कुछ लिखा होता है जो कि किसी ने इनको भेजा होता है। तो बहुत सारे फोटो, वीडियो और रिकॉर्डिंग होती हैं जो कि भाई सलमान खान वहां पर वीकेंड के वार में खोल के रख देते हैं। अब इसी में अविनाश बोलता है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, और वो कुछ और कहने लगता है। जैसे ही वो फोटोज वगैरह दिखाई जाती हैं, अविनाश कुछ बोलने लगता है तो वहां पर चाहत अविनाश को रोकती नजर आती है। प्लीज अविनाश, प्लीज मत बोलो, क्योंकि अविनाश ने पहले भी बात बोली थी कि भाई तुमने वो सारी चीजें भी अपनी मम्मी को बताई जो सेट पे होती थी। बाद में वो बोलता नजर आता है करण के पास कि इसके लिए गिफ्ट्स आते थे, इसके लिए बहुत सारी चीजें आती थी, फ्लावर्स आते थे, वो सारी बातें कि सेट में सबको पता है। और ये खुद बड़ी सती सावित्री बन रही, मतलब दूसरे का कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन आपने कर दिया और खुद आप अच्छी बनी हुई है। वही कहानी, अविनाश की तो बैंड बज गई, वहां पे कशिश की बैंड बज गई, ईशा की बज गई। अब चाहत पांडे तो भाई ओढ़ के बैठी हुई थी सारा सब कुछ, बहुत अच्छी अच्छी वाली संस्कारी वाली बिटिया। वो पूरा कांड यहाँ पर लास्ट में आते आते भाई सलमान खान ने कर दिया है। पूरा का पूरा भाई इनका कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा वहां पर वीकेंड के वार में होता नजर आ रहा है। जो जो इनके गिफ्ट्स वगैरह आ रहे थे, जो केक आ रहे थे, उन सारे मुद्दों में खुल करके बात करिए। और जब अविनाश बोलते हैं तो वहां पर चाहत रोकती हैं, तो सलमान कहते हैं भाई जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है, खुल के बोलना सीखो, साफ बोलना सीखो। तो भाई होता क्या है कि कभी कभी किसी किसी की फैमिली ऐसी होती है कि वो सारी बातें खुल के नहीं कर पाते। तो वहां पर वैसा ही कुछ चाहत पांडे के साथ नजर आ रहा है। लेकिन भाई अब बिग बॉस के अंदर आई है तो कहां कुछ छुपने वाला है। और आपकी माताजी ने जब दूसरे की बैंड बजाई है तो भाई बैंड बजना तो तय है। तो ये चीज अविनाश भी वहां बोलता नजर आता है कि सेट में सभी को पता है, आप जिससे कहो उससे हम पूछवा दें। और भाई जिस तरीके से मेकर्स की बैंड बजाई थी चाहत की माताजी ने, तो ये होना तो तय था। बाकी आप क्या कहते हैं इस सारे मुद्दे में, क्या ये चीज करनी चाहिए मेकर्स को या फिर नहीं करनी चाहिए? तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे, क्या आप चाहत पांडे के साथ हैं या फिर आपको लगता है कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए AFC टाइम्स।